उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन चारों सालों में कृषि क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुआ है, किसानों को क्या फायदा पहुंचा है, इसी बीच बढ़ते कोरोना के कहर समेत अन्य मुद्दों पर कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह से बातचीत की सहयोगी अक्षय कुमार ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। उन 4 सालों में कृषि क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ किसानों को फायदा हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है। मंत्री जी, कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों का चिंतन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी भारत सरकार की योजनाएं कृषि के क्षेत्र में लागू, उनको तत्काल प्रभाव से लागू करके किसानों के समक्ष उनकी उपलब्धि को पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक किसान को, जो उसके गाइडलाइन के अंतर्गत आते हैं, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में इस परिप्रेक्ष्य में 2,40,00,000 किसानों को 27,256 करोड़ की धनराशि उनके खातों में पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो पूर्व से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र थे और 89 कृषि विज्ञान केंद्र उनको तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की, जिसके माध्यम से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी आय को दुगना करने का काम किया जा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का एक लक्ष्य रखा गया है और इस प्रकार का संकल्प लिया गया है कि 2022 तक प्रत्येक किसान की आय को दुगना करेंगे। इस संबंध में कई इस प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और किसानों को किसान पाठशाला लगा के, प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसान पाठशाला लगाने का काम किया है, किसान मेला लगाने के काम किया है, किसान कल्याण मिशन चलाकर बड़ी मात्रा में प्रत्येक जनपद में एक किसान मेला का आयोजन करके किसान मिशन कल्याण के माध्यम से उनको प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनकी आय को दुगना करने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में 181 कृषि कल्याण केंद्र खोले गए हैं, जिनके माध्यम से भंडारण किया जा रहा है और गोदाम बनाने का भी सब्सिडी दी जा रही है। किसानों की आमदनी को कम लागत से अधिक बढ़ाया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में कृषि यंत्रों को भी भारी सब्सिडी दी जा रही है। सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कम पानी की मात्रा को सिंचाई में प्रयोग किया जा सके, पानी बर्बाद ना हो सके, इस प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम देकर, उन पर सब्सिडी देकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उनको दिया गया है, जिससे उनकी सिंचाई कम जल के आधार पर किए जा सके। और मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इसके माध्यम से किसान पाठशाला, किसान मेला, और इसका परिणाम निकला कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना खाद्यान्न बढ़ा। 604 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करके उत्तर प्रदेश ने भारतवर्ष में एक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार ने इस संबंध में तिलहन के उत्पादन में कृषि कर्मठ पुरस्कार देकर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम आने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। इस प्रकार से किसानों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर अनेक किसानों को पुरस्कृत करने का काम किया गया है। आज हम देखेंगे कि प्रगतिशील किसानों की इतनी संख्या बढ़ गई है। प्रगतिशील किसान, एक किसान ने झांसी में स्ट्रॉबेरी का बड़ा अच्छा उत्पादन किया है, जिसके माध्यम से उसको लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर का मिशन है, वो कृषि के माध्यम से पूरा करने का माननीय योगी जी उसको साकार रूप कर रहे हैं और प्रत्येक किसान को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं कि उसकी आमदनी किस तरीके से बढ़े। इस प्रकार से
बाराबंकी में हमारे कई प्रगतिशील किसान हैं। 30 किसान महिलाओं को भी पुरस्कार देने का काम किया है, महिला किसानों को आगे। पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ खोलने का निर्णय लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 256 एफपीओ पहले से चल रहे थे और 303 का लक्ष्य और दिया गया है। 576 एफपीओ पूर्व से चल रहे थे, 303 का और लक्ष्य दिया गया है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से। और एफपीओ के माध्यम से किसानों के उत्पादन को क्लस्टर सिस्टम से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पूरे 27 जनपद में गंगा यात्रा निकाली गई थी, उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। आप 27 जनपद में देखेंगे 1038 ग्राम पंचायतों में उनको प्राकृतिक कम लागत खेती के माध्यम से क्लस्टर बनाकर उनका उत्पादन बढ़ाने का काम किया जा रहा है और गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उसके माध्यम से नमामि गंगे योजना के माध्यम से काम किया जा रहा है। इस प्रकार किसान के हर क्षेत्र में किसी भी प्रकार से उनको उस लाभ से वंचित न रह जाए, तो हर प्रकार से उनके सब्सिडी के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता के आधार पर उनको जो उपलब्धियां हैं उनके खातों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जैसे कि जो गेहूं खरीद केंद्र हैं, सरकारी खरीद केंद्र हैं, वो चालू हो गए हैं, हर जगह गेहूं खरीदना शुरू हो गया है। लेकिन पिछली बार देखा लगातार जो किसान थे अपना धान की फसल नहीं बेच पाए, जिससे उनको बिचौलियों को फसल बेचनी पड़ी। इसके लिए क्या कुछ सरकार ने व्यवस्था की है? देखिए, सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पूर्व में धान क्रय केंद्र खोले गए और धान क्रय केंद्रों पर बड़ी कड़ी निगरानी के साथ उनका किया गया है। धान का एमएसपी हमने 1868 रुपया निश्चित करके किसानों के उत्पादन का उनको सही मूल्य दिया जा सके, इसलिए क्रय केंद्र खोले गए हैं। आज पूरे प्रदेश में 6000 गेहूं के क्रय केंद्र खोले गए हैं और उन क्रय केंद्रों को कड़ी की निगरानी के साथ किसान के साथ कोई दलाली न कर पाए, सीधा उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनका गेहूं क्रय किया जा रहा है। कहीं कहीं ये परेशानी आई है कि मॉइस्चर के हिसाब से किसान का वो उपयुक्त धान नहीं हो सका, जिसको रिजेक्ट किया गया है। उस पर भी मंडियों पर प्रतिबंध लगाया कि मॉइस्चर के आधार पर वो उनके क्रय किया जाएगा धान का। और जिन लोगों का धान खरीद मॉइस्चर के आधार पर रिजेक्ट किया गया, क्योंकि एक मानक रखा गया था कि 65% जिसमें चावल निकलेगा वो धान क्रय केंद्र पर खरीदा जाएगा। इसके आधार पर भारी मात्रा में गेहूं का क्रय केंद्र हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि पूर्व में 10 लाख मीट्रिक टन की खरीद होती थी 17 से पहले पूरे प्रदेश में। आज हमारे 58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरे प्रदेश में की गई है, जिससे वास्तव में बहुत ही सर्वाधिक खरीद हुई है। 10 लाख और 58 लाख में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने किसानों को एमएसपी के आधार पर दिया है। गेहूं का क्रय के एमएसपी निर्धारित करके क्रय केंद्र खोलकर गेहूं किसानों का उत्पादन का सही मूल्य उनको मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। कहीं भी किसी केंद्र पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी और जो क्रय केंद्र प्रभारी या अन्य कोई दलाल गड़बड़ी करेंगे, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो किसानों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। डीएपी है, अब उसका नया रेट 1900 हो गया है। डीएपी लगातार बढ़ती जा रही है, जो किसानों पर भारी पड़ रही होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरिया का टीएनएस टैक्स कम कर दिया है। जैसे अन्य प्रदेशों में बिक रही है उस रेट पर हमारे यहाँ भी बिकेगी, कहीं इस प्रकार का नहीं। और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दे के कम लागत प्राकृतिक खेती पर हम लोग बल दे रहे हैं। क्लस्टर के माध्यम से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने पर किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और बहुत से किसानों ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन करने का काम किया। चूँकि हमारे नीचे स्तर का जल स्तर कम होता जा रहा है और हमारी जो धरती है, भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, वो जहरीली होती चली जा रही है और उसकी परत जम गई है। किसान मित्र जीवाणु उसमें ख़त्म हो गए हैं। इसलिए हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर बल देकर किसान मित्र जीवाणु को पैदा करके कम लागत में अधिक उत्पादन करने का योजना दी है और इस पर किसानों को प्रशिक्षण हर जगह किसान पाठशाला, किसान मेले के माध्यम से दिया जा रहा है।
देश में लगातार बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से एक बार समय था जब कोरोना बिल्कुल कम हो गया था पूरे देश में, लेकिन इस बार फिर दूसरी जब लहर आई तो लगातार बढ़ता जा रहा है और सारे पिछले जो भी रिकॉर्ड थे, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्या कहेंगे इस पर बढ़ते कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन तैयार की गई है, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने जो वैक्सीन तैयार की गई है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व की 65% भारतवर्ष की वैक्सीन है। और आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 5 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, कोरोना को नियंत्रण करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, कैसे चूक हुई है कि इतना कोरोना बढ़ गया? कहाँ पर चूक हुई? क्या कुछ समझ में आता है आपको? देखिए, संक्रमण इस समय बढ़ रहा है, ये बात सही है। उसको कंट्रोल करने के लिए आज भी 4 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का काम किया है, उसको प्रतिबंध कराने का काम कर रहे हैं और जनता को इस बात पे जागरूक कर रहे हैं कि वो 2 मीटर की दूरी और मास्क, ज़रूरी मास्क लगा के ही जाएं। और इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि लोगों के आपस की चैन टूटे और दूरी बनाए रखें, अपने निरंतर हाथ साफ करें, सैनिटाइजर से, साबुन से अपना हाथ साफ करें और केयरफुल तरीके से रहें, तो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे रुक जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से लगातार पूरे देश में जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, चुनाव से भी कोई फर्क पड़ रहा है? जो रैलियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पे, जो कोरोना प्रोटोकॉल उसका पालन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, इससे भी कोई फर्क पड़ रहा है जिससे जो कोरोना बढ़ता जा रहा है? देखिए, इस संबंध में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अहम बैठक करके गाइडलाइन तैयार की है और गाइडलाइन को जारी भी कर दिया है और उसके कड़ाई से अनुपालन के निर्देश भी दिए हैं। वास्तव में इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार ही उसको वहाँ पर अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण तीव्रता से रोका जा सके। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी, जिन्होंने बेबाकी से जो सवाल थे उनका जवाब रखा। कृषि के क्षेत्र में कितना कुछ बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में, ये उन्होंने बात की और जो किसानों को लाभ मिला उस पर भी अहम चर्चा की। अक्षय कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, औरैया।